हे गाइस, देखो लगभग मार्केट में बहुत अच्छी खबर आ रही है। आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो मार्केट भी लगभग अपने 52 वीक हाई के ओर जो है चल पड़ा है। हो सकता है कल या परसों के डेट में थोड़ी बहुत नमी देखने को मिल जाए, क्योंकि लगभग पिछले केवल 2 या 3 दिनों में ही निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट चढ़ा है, केवल 2-3 दिनों में। और ऐसा पहली बार हुआ है कि लगभग जो है 5 से 10% का बेनिफिट, वो भी केवल कुछ दिनों में। बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ देखो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ खबर आता हुआ नजर आ रहा है, जिनके दम पे मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो लगभग एक नए लेवल पे जाके खड़ा हो सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोगों का टारगेट है, जैसे कि लगभग 5000 रुपीज़ का टारगेट है, कुछ लोगों का है टारगेट। तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ नजर आऊंगा कि कितना तक वो स्टॉक जा सकता है। बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि लगभग 5000 या 4000। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो सबका अपना अपना व्यू होता है, सब लोग अपने अपने नज़रिए से देखते हैं क्या कितना जा सकता है, और किसी को हम यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग मैं आपको बता दूं 1 रुपये वाले शेयर जो है लगभग कई गुना रिटर्न निकाल के दे देते हैं। तो फिर 5000 का टारगेट, या मान लेते हैं कि लंबे समय का और बड़ा टारगेट चलेगा। तो देखो गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर मानना है कि जितने भी टेक्सटाइल, यहाँ पर देख सकते हैं जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया, इसको लगभग $100 बिलियन के पार करना है। वो भी लगभग आने वाले 5 सालों में 2025 का डेट दिया जा रहा है यहाँ पर। और टेक्सटाइल के सेक्टर में मैं आपको बता दूं तो भारत बहुत बहुत पीछे है, और यहाँ से इससे ये पता चलता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब एक छोटे छोटे स्टॉक्स भी लगभग आपको कई गुना रिटर्न निकाल के दे सकते हैं यहाँ पर टेक्सटाइल वाले स्टॉक। देखो यूरोपियन सप्लाई जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, जिसके कारण जो है रिसाइकल यान जो है इसका प्राइस बढ़ चुका है टेक्सटाइल में और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके प्राइस पे देखो थोड़ा बहुत मतलब प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। जितने डोमेस्टिक में प्रोडक्शन करते हैं, जितने भी लोग मान लेते हैं कि भारत के अंदर खुद ही वो बनाते हैं, तो ये मान लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अगर टेक्सटाइल का प्राइस बढ़ता है तो भारत के लिए अच्छी खबर है। बात समझो, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि मान लेते हैं ये इंडिया है, और ये मान लेते हैं अमेरिका है, सही है, ये मान लेते हैं ब्रिटेन है। अब होगा क्या कि अमेरिका में मान लेते हैं कि ये टेक्सटाइल का प्राइस बढ़ गया, किसी भी कारण से बढ़ गया, और ब्रिटेन में भी मान लेते हैं कि बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया। अब इंडिया तो खुद ही बनाता है भाई, खुद ही बेचता है, सप्लाई चेन की वजह से आजू बाजू में कुछ ना कुछ होने से बढ़ गया। इंडिया को तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका तो भाई वही सेम प्राइस चल रहा है, तो ये तो इक्वल में है। लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में या ब्रिटेन में, तो ये तो बोलेगा कि भाई वहां का जो टेक्सटाइल का प्राइस है वो तो थोड़ा अलग है, तो मैं भी हाई प्राइस में बेचूंगा। अगर हाई प्राइस में नहीं बेचूंगा तो हेवी डिस्काउंट कर दूंगा, जिनके कारण लॉस तो हमें 1 रुपया का भी नहीं होगा, और ऊपर से हमारा सेल्स बढ़ जाएगा। स्ट्रेटजी समझो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, समझो इंडिया को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा, और ये सारी चीज़ जो है डोमेस्टिकली देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसके कारण क्या होगा कि लगभग हमें हमारे मतलब जितने भी टेक्सटाइल वाले स्टॉक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये मैं आपको इनडायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनी भी, ट्राइडेंट है, अरविंद है, वेलस्पून है, वर्धमान है, KPR माइल है, तो और भी बहुत सारे टेक्सटाइल वाले स्टॉक हैं जिनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ट्राइडेंट 55% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लगभग KPR भी, वर्धमान भी, लगभग बहुत सारे ऐसे। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। टेक्सटाइल में देखोगे तो लगभग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू क्रॉस $40 बिलियन मार्केट दिस ईयर, रिपोर्ट में आपको बताया जा रहा है। एक दिन 6 घंटे पहले ये सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये जो लगभग आप देख रहे हो $40 बिलियन के आसपास, इसी को खींच के लेकर जाना है $100 बिलियन के आसपास। अगर ये लगभग डबल से ट्रिपल हो जाता है तो बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर जो है भारत में बनता हुआ नज़र आएगा। और याद रखो टेक्सटाइल वाले बिजनेस में भी बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। एक अगर आप नॉर्मल टी शर्ट खरीदना जाओगे तो नॉर्मल जाओगे तो मिल सकता है आपको $200 में अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन यही अगर आप ब्रांड के खरीदने जाओगे, जैसे कि जोकी का, रॉन्ग का, और भी बहुत सारे ब्रांड आप जाओगे खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको मिनिमम प्राइस जो पड़ेगा ₹600, मिनिमम प्राइस ₹600 पड़ता है। मतलब इनका जो बनाने का जो खर्चा आता है ना, एक्सपेंसेस बहुत कम होता है, समझ रहे हो। लेकिन ये अपना ब्रांड को जोड़कर जो बेचते हैं ना, इनके कारण इनको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। यहाँ पर मार्जिन बहुत होता है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं ये टेक्सटाइल सेक्टर में मार्जिन बहुत होता है टेक्सटाइल वाले बिजनेस में, और इसी के कारण सभी लोग, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। आप देखोगे, मैं आपको बता दूं फुटपाथ पर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मजबूरी के कारण कपड़ा बेचना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? बेचने के लिए तो सब्जी भी बेच सकते हैं जितने लोग हैं, लेकिन उनमें होता क्या ना कि ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलता है। और क्या होता है, वेजिटेबल क्या होता है, 2-3 दिन के बाद खराब होना स्टार्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपको फ्रीज लेना पड़ेगा, ज़्यादा उसको केयर करना पड़ेगा 2-3 दिन में। कपड़ा क्या है कि आपने अच्छे से पैक करके रख दिया, बस उठाना है, लेके जाना है, बस। मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, मेंटेनेंस भी कम लगता है, और एक्सपेंसेस भी कम पड़ता है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती है। फुटपाथ पे कहीं पर भी आप लगा दो, चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों को जहाँ अच्छा प्रोडक्ट सस्ते प्राइस में मिलता है ले लेते हैं। और यही चीज़ जब ब्रांड आता है तो बहुत बेनिफिट होता है। अब एक कंपनी देखो, यहाँ पर आपको इस कंपनी के बारे में पता होगा, पेज इंडस्ट्री। ये पेज इंडस्ट्री ने अगर आप देखो तो लगभग केवल 2007 से 2022
यहाँ पर इस कंपनी ने 15,000% का रिटर्न दे रखा। कंपनी करती क्या? कुछ भी नहीं करती है। काम है ही नहीं, करेगी क्या? देखो काम रहेगा तब तो करेगी ना कंपनी, काम जब है ही नहीं तो आराम से खाओ पियो मस्त रहो, बस उतना ही। ये कंपनी ने जोकी का मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट से इन्होंने एक लाइसेंस लाया और लाइसेंस लाने के बाद भारत में आए और उनका प्रोडक्ट इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। बहुत बहुत ईजी है। यूएई में अगर आप देखना चाहते हो, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये हर जगह जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। कौन? पेज इंडस्ट्री। लोग बोलते हैं पेज इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन एक तरीके से अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि केवल एक ब्रांड का टैग लग जाने से ना कितना बड़ा बेनिफिट होता है। बस यही एक नॉर्मल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और लगभग लोग मतलब इनके माल को मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग स्टॉक में रखना भी पसंद करते हैं, क्योंकि लोग आज नहीं तो कल आते हैं और लेकर जाते हैं। इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है ना वो भी काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर। पहला स्टॉक आप नजर रखिएगा, वर्धमान टेक्सटाइल। मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूं, वर्धमान टेक्सटाइल टेक्सटाइल सेक्टर में छोटी कंपनी है लेकिन बहुत मजबूत और दमदार कंपनी है। ये स्टॉक अभी चला नहीं है, चलने वाला है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में बहुत फर्क होता है। चला नहीं है, चलने वाला है। बहुत सारे स्टॉक्स 50,000 का रिटर्न देते, 50,000% का। हाँ, ये स्टॉक बहुत अच्छा है क्योंकि 50,000% का रिटर्न दे चुका है, तो मैं क्या करूं करके, है कि नहीं? तो आपको उस कंपनी को खरीदना है जो रिटर्न देने वाला है करके। तो वर्धमान टेक्सटाइल खरीदो, लगभग 2,645 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। पछताने से तो अच्छा है ना कि पहले खरीद लो, नहीं तो फिर बाद में सोचेंगे काश पहले खरीदा होता ना तो बहुत अच्छा होता करके। तो हर बार ऐसा ही होता है इंसानों के साथ, तो पहले चीज़ों को देखना शुरू कर दो। और ये स्टॉक पिछले 6 महीने से देखो तो कंसोलिडेट में है, लेकिन फिर भी 40% का रिटर्न है। एक साल में देखोगे तो लगभग 118% का रिटर्न है। पिछले 5 सालों में तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल। लेकिन हाँ, लंबे समय में अगर हम देखेंगे तो लंबे समय में इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रखा है, और अभी ये बहुत नीचे वैल्यू पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद है केपीआर माइल। केपीआर माइल भी एक सॉलिड स्टॉक है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये जो कंपनी है 3-4 सेक्टर में काम करती है। अब जैसे कि क्या क्या है यहाँ पर, तो ये जो कंपनी है कम से कम मैं आपको बताऊं कि 42% जो है ये यान से कमा लेता है पैसा। 42% यान और फैब्रिक से, और गारमेंट का भी इनका बिजनेस है जिनसे ये लगभग जो है 42% से भी ज़्यादा निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पर भी दोनों इक्वल है, 42% हो गया। और ये शुगर के लिए भी काम करते हैं, शुगर, उनसे भी लगभग ये कम से कम 12% का रेवेन्यू निकाल लेते हैं। अगर आप देखोगे तो लगभग मोर देन 60 कंट्री में ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? तो मोर देन 60 कंट्री में, केवल एक ही जगह नहीं, एक्सपोर्ट करने में ये कंपनी माहिर है। और केवल 5 ही ऐसे जगह है जहां पर ये कंपनी टोटल जो है 62% एक्सपोर्ट कर देता है पूरे बिजनेस का टोटल। मतलब सोच लो, केवल 5 देशों में ही, सोच लो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े कंट्री आते हैं, यूके हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, और भी बहुत बड़े बड़े मार्केट है जहाँ पर ये लगभग जो है एक्सपोर्ट कर देता है बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर। ये अपने कैपेसिटी को मतलब जो है एक्सपेंड करने वाले हैं। आने वाले 3 सालों में या 4 सालों में अपने आप को डबल करने की कोशिश करेंगे। और यही स्टॉक्स अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों में तो हाँ लगभग 200% का रिटर्न, पिछले 5 सालों में तो लगभग 400% का रिटर्न। क्या तकलीफ है? अच्छी रिटर्न है कि नहीं है? आप देखोगे तो लगभग पिछले लंबे समय में देखते हैं तो लगभग 3 से 4,000% का रिटर्न है, लेकिन गिरावट हुआ था एक बार ये स्टॉक्स में। अगर गिरावट को हम यहाँ पर हटा देते हैं तो लगभग 27,000% का रिटर्न दे रखा है। कितना? 27,000% का, टॉप टू बॉटम का बात करते हैं। तो ये स्टॉक्स पर भी आप अपना नज़र रख सकते हैं, जो कि लंबे समय में काफ़ी बड़ा टारगेट रहेगा। और उसके बाद ट्राइडेंट आप बोल सकते हो ये लास्ट में बोला, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ट्राइडेंट एक मतलब इंटरनेशनल कंपनी से कम है क्या यहाँ पर। आज के डेट में अगर मैं बोलूँ तो जैसी खबर आया, जैसे कि वहाँ प्राइस बढ़ने वाला, ये तो सीधा अपर सर्किट में ही चला गया, सीधा अपर सर्किट में चला गया। यहाँ पर देखोगे पिछले 5 दिनों से तो लगभग यस्टरडे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अपर सर्किट में जाने की कोशिश किया था, और उसके बाद आज तो टोटली अपर सर्किट में रहा। तो भाई इतनी अच्छी कंपनी अगर अपर सर्किट में जा रही है, और लगभग इसका देखोगे तो अपने देखो इसका जो हाई बना था वो कहाँ था, तो लगभग इसका जो हाई था मतलब यहाँ पर बताया जा रहा 68 या 70 रुपीज़ के आसपास, लेकिन अभी चल रहा है 55 रुपीज़ के आसपास। तो बहुत ज़्यादा गैप डिफरेंस नहीं है, अराउंड उसी के आसपास लमसम चल रहा है ये स्टॉक, और कभी भी बाउंस बैक ले सकता है। इसका सपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो तो ये अपने सपोर्ट के आजू बाजू ही है, ये अपने सपोर्ट के आजू बाजू ही है। यहाँ पर देखो, आपने ये स्टॉक खरीदा या नहीं खरीदा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये स्टॉक को किस प्राइस पे खरीदा इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, किस प्राइस पे आपने खरीदा। अगर आपने इसको कम प्राइस पे खरीद रखा है तो आपको हज़ारों % का रिटर्न तो यूं ही निकाल के देगा। तो 4-5 हज़ार% बोलो या 4-5 हज़ार रुपये का टारगेट बोलो आने वाले 5-10 सालों में, ये यूं ही आपको मतलब काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अगर आप यही स्टॉक को 100 रुपये में खरीदोगे, या फिर जब सभी को पता चल जाएगा तो खरीदोगे, कंपनी का मार्केट का 50,000 करोड़ का हो जाएगा तो खरीदोगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 1 रुपये का भी आप उम्मीद मत रखिएगा कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। 50,000 करोड़ का कंपनी हो जाएगी तो लगभग इसको अपने आप को डबल ट्रिपल करने में तब तो ये बड़ी कंपनी हो जाएगी, 1 लाख 2 लाख करोड़ का, तब तो ये बड़े बड़े कंपनी को टक्कर दे देगा, समझ लो।
तो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। तो जब कंपनी छोटी हो तब खरीदो, तब मज़ा आएगा। जैसे लोगों का मानना है कि बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक है, हाँ वाकई में काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन किसके लिए बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक है? जिन्होंने बहुत पहले 5 रुपये के प्राइस में खरीद रखा है, उनके लिए अच्छा स्टॉक है। आज के डेट में अगर आप 7,000 रुपये के आसपास खरीदोगे, उसका मार्केट कैप देखो, उसका डबल ट्रिपल होने में हालत ख़राब हो जाएगी भाई, समझ रहे हो ना? तो अच्छा है, लेकिन किसके लिए है? आज के डेट में शेयर होल्डर्स के लिए बुरी खबर भी है और अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि जितने लोग इंतजार कर रहे थे बाजार भागेगा भागेगा भागेगा, अब तो गया, उनका टाइम तो चला गया। और अच्छी खबर उनके लिए है कि जो लोग लगभग पहले से इन्वेस्टेड थे और हर बार नीचे खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि नहीं? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग 6 महीने की गिरावट बाजार लगभग 2 हफ्ते में भी इसको बराबर कर सकता है। इसलिए बोलता हूँ सही टाइम पे खरीदना जरूरी है, सही टाइम पे खरीदना जरूरी है। भले ही आप 5 रुपये लगाओ, 10 रुपये लगाओ, 50 रुपये लगाओ, 100 रुपये लगाओ, अपने हिसाब से, लेकिन सही टाइम पे खरीदना जरूरी है। अब जाकर आप जो है लाखों रुपए कमा पाओगे। यहाँ पर बहुत बड़ा, अगर आपको बेनिफिट करना है तो टाइम चाहिए, पैसा नहीं। अगर आप भी इसी तरीके से काफ़ी अच्छा बेनिफिट करना चाहते हैं और चीज़ों को पहले पकड़ोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, तो चीज़ों को पहले पकड़ने के लिए आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो लोग लेते हैं, इनको पहले ही बताया जाता है कि कौन से स्टॉक्स में आपको बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सही है। जब यही स्टॉक 5 रुपये में बताया जा रहा था, 3 रुपये में, तब इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा था, तब लोगों को लगता था नॉर्मल कंपनी कुछ खास नहीं है, लेकिन आज के डेट में देखो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप फ्यूचर देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अभी देखोगे तो फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, उसके स्टॉक्स के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे और अभी आपने अच्छा स्टॉक्स पकड़ लिया तो आपकी लॉटरी लग सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपने अच्छे कंपनियों को खरीद लिया आने वाले 5-10 सालों में, तो हो सकता है वहाँ पर आपको बड़ी लॉटरी लग जाए। तो आप पहले चीज़ों को समझो, जब 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में शेयर हो, तब बाद में जब वो चला जाएगा ऊपर तो खरीदने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप भी इसी तरीके से काफ़ी अच्छा बेनिफिट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, जो कि लगभग फ्री नहीं होता है। ऊपर में जो नंबर देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट नंबर है, केवल आप मिस कॉल कर दीजिए, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पर आप यहाँ से व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा। डिलीवरी चार्जेस भी फ्री होगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।